हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिसको पॉज करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल थॉट। सक्सेस टेक्स टाइम, स्टे फोकस्ड, बी पेशेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सक्सेस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। सक्सेस जो है इट टेक्स टाइम, इसलिए कभी भी अपने गोल से फोकस मत हटने दें। ऑलवेज स्टे फोकस्ड अबाउट योर गोल, बी पेशेंट। और स्टूडेंट्स धीरज बना के रखें, ठीक है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 सीक्वेंसेस एंड सीरीज, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हमने अभी आपको पिछली क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था, जिसको हम अभी रिकॉल कर देते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए ये क्या होती है। ये हमारे पास होती है एक इस तरह की सीक्वेंस होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर n-1। देखिए, अगर हम किसी भी आगे वाली टर्म को किसी भी पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा एक ही नंबर मिलेगा, आर, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं, राइट। ए जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है इसकी, और आर जो होती है कॉमन रेशियो होती है। मतलब किसी भी टर्म को आप उठा लीजिए, अगर उसको आप उससे पहली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा, इसको हम इसकी कॉमन रेशियो कहते हैं, राइट। इसकी हमारे पास nth टर्म थी ए आर पावर n-1 और सम ऑफ n टर्म्स थी हमारे पास इसकी ए आर पावर n-1 ओवर r-1। ये थी हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड ऑफ r इज ग्रेटर देन, राइट। और सेकेंड थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर अगर मॉड r इज लेस देन, राइट। तो ये हमारे पास इसकी जो है जनरल टर्म थी, nth टर्म, और ये थी सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये हमने पिछले, आप ऊपर जो है आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन फार्मूला को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ये देखिए, ये जीपी दी हुई है। अब देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5/2, राइट। फर्स्ट टर्म है 5/2 और कॉमन रेशियो देखिए, जो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2/4 1/2, कॉमन रेशियो आ जाएगी हमारे पास 1/2, राइट। अब देखिए, nth टर्म क्या होती है, ए आर पावर n-1। अब हमने निकालनी है 20th टर्म, तो देखिए n को 20 पुट कर देंगे यहाँ। ए देखिए क्या आया है 5/2 और r आया है हमारे पास 1/2 और n है देखिए 20 और n-1 बन जाएगा 90, राइट। अब देखिए 5/2 इंटू 1 की पावर 19 तो 1 ही रहेगा और 2 की पावर 90। अब देखिए, ये 2 पावर 1 और ये 2 पावर 19 ये मिलके बन जाएंगे 2 पावर 20। तो ये हमारे पास आ गई 20th टर्म। और nth टर्म देखिए क्या बनेगी, nth टर्म विल बी ए आर पावर n-1
अब देखिए ए क्या आया है हमारे पास 5/2, फर्स्ट टर्म 5/2 है, और आर आया है 1/2 पावर n-1, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे हम 5/2, 1 की पावर n-1 1 ही रहेगा और 2 पावर n-1, तो ये जब नीचे ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 5/2 पावर n, राइट। तब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ठीक है, तो देखिए कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2 और 8th टर्म दी हुई है 192, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, मान लिए, और कॉमन रेशियो जो आर है वो 2 दी हुई है। ठीक है, तो देखिए अगर T8 हमारे पास 192 दी हुई है, तो T8 क्या होती है, देखिए Tn क्या होती है, ए आर पावर n-1, तो T8 हो जाएगी ए आर पावर 7, राइट। अब देखिए आर क्या दी हुई है, आर हमारे पास गिवन है यहाँ ए इंटू आर, आर दी हुई है 2 पावर 7, राइट। तो हमने यहाँ पे आर की जगह 2 रख दिया, तो अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगी 192 इज इक्वल टू ए इंटू 2⁻7, हमारे पास बन जाएगा 128। तो दिस implies a is equal to 192/128, राइट। तो ये 4 पे चला जाएगा, अगेन 4 पे, अगेन, तो a विल बी इक्वल टू 3/2, राइट। a हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, 12th टर्म निकाल लिया ना इसकी, तो देखिए 12th टर्म जो है हमारे पास आ जाएगी T12 इक्वल टू ए आर, ये देखिए यहाँ पे n की जगह 12 रख देंगे, ए आर पावर 11, ए आई है हमारे पास 3/2 और आर हमारे पास थी 2 टू द पावर 11। तो देखिए ये नीचे जो एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगी 2 टू द पावर 10, राइट। अब देखिए ये 2 टू द पावर 10 होता है हमारे पास 1024, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3072, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस तरीके से। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, देखिए 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ए मान लिया और आर कॉमन रेशियो मान लिया। अब देखिए 5th टर्म T5, ये हमें पता है ना Tn क्या होता है, ए आर पावर n-1, तो 5th टर्म देखिए क्या हो जाएगी, ए आर पावर 4, राइट। और 8th टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की जगह 8 रख देंगे, ए आर पावर 7, और 11th टर्म हमारे पास हो जाएगी ए आर पावर 10। ठीक है, अब देखिए 5th टर्म हमारे पास गिवन है P, 8th टर्म दी हुई है Q और 11th टर्म दी हुई है हमारे पास S। ठीक है, अब देखिए हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने शो करना है Q स्क्वायर टू प्रूव Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ओके,
तो इसमें देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हमारे पास देखिए ये बीच वाला है क्यू, इसका स्क्वायर देखिए क्यू है ए आर पावर 7, ये यहाँ से हमारे पास ए आर पावर 7 है ना, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 14। ओके, अब देखिए इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है P इंटू एस। देखिए P ये है ए आर पावर 4, ए आर पावर 4, और S ये है ए आर पावर 10, ए आर पावर 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 14। ओके, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गई ना, तो दिस इंप्लाइज दैट P स्क्वायर Q square is equal to P into S. This implies Q square is equal to P into S. Right? Answer. ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म जो है सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, ए -3 दी हुई है, डिटर्मिन इट्स सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म हमने निकालनी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं लेट आर बी द कॉमन रेशो, मान लीजिए कॉमन रेशो आर है, और जो फर्स्ट टर्म है ए वो -3 दी हुई है, गिवन है। राइट, अब देखिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि इसकी फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए कि एन था हमारे पास ए आर पावर n-1, एन की जगह 4 रख देंगे तो ये आ जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, और ए है -3, तो ये आ जाएगा -3 इंटू आर क्यूब। ऐसे ही 2, एन की जगह यहाँ 2 रख देंगे तो आ जाएगा ए आर, यानी कि ए इज -3 इंटू आर। तो यहाँ अगर हम इसको रख देते हैं T4 की जगह हम रख देते हैं -3 आर पावर 3, और T2 की जगह रख देते हैं -3 आर, T2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी 9 आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हमारे पास है -3 आर क्यूब, ये है हमारे पास -9 आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया 9 आर स्क्वायर को, तो ये -9 आर स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से देखिए आप -3 आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनमें से, यहाँ से जब -3 आर स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहाँ आर बच गया, और यहाँ से जब -3 आर स्क्वायर कॉमन लिया 3 बच गया। तो दैट मीन्स आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू -3। ठीक है ना, 0 को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, रेशो जो है, तो r इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, यानी कॉमन रेशो हमारे पास आ गई -3। तो हमने इसकी सेवंथ टर्म डिटरमिन करनी है, तो अब देखिए T7, Tn था हमारे पास ए आर पावर n-1, तो T7 हमारे पास बन जाएगा, a की वैल्यू है -3 और r की पावर 6। ठीक है, और ये r भी हम निकाल चुके हैं, -3 इंटू आर भी -3 ही आया है, पावर 6। तो दैट मीन्स इट विल बी योर, ये देखिए ये जो -3 है इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो ये -3 टू द पावर 7 आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -2187, सेवन टर्म हमारे पास आ जाएगी -2187। राइट, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज 128। देखिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी कौन सी टर्म 128 है ये हमने बताना है। ठीक है ना, यानी कि Tn निकालनी है, विच इज 128, Tn की वो वैल्यू जिसकी वैल्यू 128 है, उसके ऊपर हमने n निकालना है कि विच टर्म, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है हमने।
तो अब देखिए यहाँ हम मान लेते हैं लेट nth टर्म भी 128, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म है 2, ए हमारे पास है 2 और कॉमन रेशियो है, देखिए ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। कॉमन रेशियो हमारे पास है अंडर रूट 2, ठीक है ना। किसी भी टर्म को उसकी पहली टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाती है। लेट nth टर्म भी 128, मान लीजिए ये nth टर्म है इसकी 128। तो अब देखिए टी एन क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी ए आर पावर n माइनस 1, राइट। यानी nth टर्म ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना। टी एन nth टर्म टी एन होती है ना। तो यहां से देखिए ए हमारे पास है 2 और आर आया है √2 पावर n माइनस 1, ओके। अब देखिए टी एन nth टर्म जो है 128 है, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 120, ओके। तो अब यहां से देखिए इस 2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, 128 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा ये 64, ठीक है। दैट मीन्स √2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। देखिए 64 क्या होता है, 2 टू द पावर 6। अब देखिए √2 क्या होता है, √2 होता है 2 टू द पावर 1/2, ठीक है ना। √2 यही होता है ना। तो इस √2 को लिख देंगे 2 टू द पावर 1/2। देखिए n माइनस 1 तो पहले ही है और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास टर्म है ये बन जाएगी 2 टू द पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 2 टू द पावर 6, राइट। अब देखिए बेस इनके सेम है और दोनों ये इक्वल हैं, तो ये पावर भी इक्वल हो जाएंगे, n माइनस 1/2 इक्वल टू 6, राइट। तो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू 2 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो यानी कि 13th टर्म जो है 128, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेम यही है कि विच टर्म इज 729। देखिए हमने a यहाँ पे √3 है और r जो है सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो इट विल बी √3, ठीक है। a और r हमने निकाल दिए हैं, अब आपने n की वैल्यू निकालनी है, राइट। यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट देखिए ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी कौन सी टर्म दिस 1/19,683 है, ठीक है ना। कौन सी विच टर्म, अब देखिए फर्स्ट टर्म है इसकी 1/3, कॉमन रेशियो r। देखिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, दिस वन, ये तो ये हमारे पास आ जाएगी 3/9 दैट इज 1/3। कॉमन रेशियो ए फर्स्ट टर्म आ गई 1/3 और कॉमन रेशियो भी 1/3। अब लेट nth टर्म मतलब दैट इज Tn बी 1/this 19,683, ठीक है। तो अब Tn होती क्या है, ए आर पावर n माइनस 1। तो दिस मीन्स Tn इज इक्वल टू 1/this क्वांटिटी। अब ये है ए आर पावर n माइनस 1/this वन। अब a की वैल्यू 1/3 है, a इज योर 1/3 और r भी 1/3 है, दोनों ही 1/3 है हमारे पास। और इधर है ये 19683। अब देखिए जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये देखिए नीचे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर n माइनस 1 है, तो ये मिलके बन जाएंगे 3 पावर n।
1/19683, राइट। तो ये हमारे पास 1/3⁹n, और ये जो क्वांटिटी है ये 3⁹9 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इनका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, दोनों को उल्टा कर दें दोनों साइड को, तो ये आ जाएगा 3⁻n = 3⁻n। अब देखिए बेस सेम है तो हमारे, और दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये हमारे पास पावर भी इक्वल आ जाएंगी। तो n is 9, दैट इज 9th टर्म इज दिस वन, राइट। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। अब ये देखिए इसमें ये जो नंबर है हमारे पास जीपी में है। अब देखिए मान लीजिए कोई 3 नंबर है हमारे पास, वो जीपी में कब होंगे? जीपी में कब होंगे? जब इनकी कॉमन रेशियो सेम होगी, है ना। इफ b² = ac, देखिए ऐसे, जैसे ये जीपी में है, तो जीपी की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो हमारे पास आर आएगा, और अगर हम थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें तब भी आर आएगा। यानी कि इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास ये सेम आएंगी। अब देखिए इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा b² = ac, ठीक है ना। ये वही कंडीशन है, 3 numbers are in GP if b² = ac, यानी कि अगर बीच वाले का स्क्वायर करें तो वो जो पहले और तीसरे के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। अब देखिए -2/7 x और -7/2 ये जीपी में है, आर इन जीपी। तो देयरफॉर जो बीच वाले का स्क्वायर है वो पहले और दूसरे के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। देखिए माइनस 2 से गया 2, 7 से गया 7 = 1। तो दिस implies x is equal to ±1. For these values the numbers are in GP. अब देखिए 7th से 10th क्वेश्चन ये सारे एक जैसे हैं। देखिए क्या करना है हमने, फाइंड द सम करना है अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स तक हमें इनका सम करना है, राइट। अब देखिए ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी फर्स्ट टर्म है 0.15, और कॉमन रेशियो देखो हम कैसे निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 1/10, ये हमारे पास आ जाएगी 1/10, ठीक है ना। देखिए इसको अगर हम देखते हैं ना तो ये बनेगा 15/1000 ऊपर वाला, और नीचे वाला बनेगा 15/100। ये उल्टा होकर जो है हमारे पास, देखिए 15 से 15 कट जाएगा और ये 1/10 आ जाएगा। ओके, कॉमन रेशियो हमारे पास है इसकी 1/10, ऑलराइट। तो अब देखिए हम सम निकालना है। सम के लिए देखिए हमारे पास क्या फार्मूला था, सम के लिए हमारे पास फार्मूला था कि अगर जो कॉमन रेशियो है आर, दिस इज योर SN, ये था हमारे पास a इंटू 1 - r⁻n/1 - r, क्योंकि ये देखिए कॉमन रेशियो है 0.1 विच इज लेस देन 1। जब r हमारा लेस देन 1 होता था तो हम ये वाला फार्मूला लगाते थे ना सम के लिए। अब सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है हमने, तो देखिए क्या बन जाएगा, S20 = a इंटू 1 - r⁻n, n मतलब 20/1 - r। अब देखिए a है हमारे पास 0.15 और r है हमारे पास 0.1, ठीक है। और ऐसे ही नीचे जो हमारे पास r है 1 - 0.1, ओके। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखिए 0.15 डिवाइडेड बाय
देखिए 1 माइनस 0.1 इट विल बी योर 0.9 और बाकी यही रह जाएगा 0.1 टू द पावर 20, राइट। 9 है ये हमारे पास, ये 0.15 है, ठीक है ना। 9 लिख दीजिए चाहे 90 लिख लीजिए, इट इज सेम थिंग। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास ये ऊपर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 15 6 90, तो 1/6, 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सम, ये हमारे पास हमारा सम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे है हमारे पास ये, इसका सम टू एन टर्म्स हमने निकालना है। देखिए पिछले का 20 टर्म्स था, इसका हमने सम टू एन टर्म्स निकालना है। देखिए फर्स्ट टर्म है √7 और जो कॉमन रेशियो है, देखिए इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट √3, राइट। अब एस एन जो है √3 क्या होता है हमारे पास, ये जो अब देखिए इसके अंदर √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.732 अप्रोक्सीमेटली, है ना, यानी कि इट इज ग्रेटर देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर आर, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1। ए है हमारे पास √7 और आर जो आई है दैट इज योर √3 टू द पावर n, ओके, it is √3 to the power n minus 1 divided by √3 minus 1, right। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा हमें रिक्वायर्ड आंसर निकालने के लिए। ये देखिए ये हमारे पास है √7, देखिए √3 क्या था, √3 होता है 3 पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो देखिए ये √3 पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर √3 हटा देंगे तो n के नीचे 2 आ जाएगा, n/2, ये देखिए। अब -1, राइट। अब देखिए ये नीचे है, नीचे वाले को रैशनलाइज कर देंगे हम, यानी कि इसका जो बीच वाला साइन चेंज कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड, रैशनलाइजेशन, ओके। तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा √7, अंदर ये बन जाएगा 3 पावर n/2 -1 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि √3² माइनस 1², है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा √7, ये है √3 + 1 और फिर ये 3 टू द पावर n/2 -1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 3√3², √3² क्या आ जाएगा 3 और माइनस, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा √7/2 √3 + 1 3 टू द पावर n/2 माइनस, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस वन, तो अब देखिए ये इसकी एन टर्म्स तक करना है हमने। फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है -a, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। इसको भी हमने एन टर्म्स तक करना है। देखिए इसकी कॉमन जो फर्स्ट टर्म है x³ और कॉमन रेशियो है x², तो यू कैन डू इट एज वेल। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू इवेल्युएट दिस समेशन, ये समेशन को इवेल्युएट हमने करना है। यहाँ पे समेशन देखिए क्या होती है, इसमें ये जो ये वैल्यू होती है ना k = 1 to 11,
हमने यहाँ पुट करनी होती है और बीच में एडिशन का साइन लगाना होता है। देखिए जब हम k इक्वल टू 1 करेंगे, देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं हम, k इक्वल टू 1 टू 11 है ना, जैसे 2 + 3 टू द पावर k। देखिए जब हम k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 + 3 पावर 1, ठीक है, एक टर्म तो ये आ गई, k इक्वल टू 1 के लिए ये आ गई। फिर बीच में लगाते हैं प्लस, ये समेशन का ये मतलब होता है। फिर k इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसके अंदर, देखिए 2 + 3 टू द पावर 2 बन जाएगा, है ना। ये एक टर्म, सेकंड टर्म ये आ गई, प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर k इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसमें, 2 + 3 पावर 3, राइट। ऐसे चलते चलते हमने कहाँ तक जाना है, हमने जाना है k इक्वल टू 11। जब k इक्वल टू 11 लास्ट टर्म में इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स है ना, 1 से स्टार्ट होके 11 तक गई, यानी कि 11 टर्म्स हैं, यानी कि ये 11 टर्म्स हैं हमारे पास, ये 1 2 3, ठीक है ना, 11 तक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इनके जो है सारे के सारे 2 अलग कर देते हैं, 2 + 2 + 2 कितने हैं, कितने हैं ये 11 टर्म्स, ठीक है ना। ये है हमारे पास 11 टर्म्स, प्लस 3 अलग कर देते हैं इसके, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, ये कितनी है, ये भी 11 टर्म्स हैं, राइट। अब देखिए ये तो सिंपल टर्म्स हैं बिल्कुल, यानी कि 2 को 11 बार ऐड करना है, मतलब 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये हमारे पास एक, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 11, ठीक है ना, बन गई ना ज्योमेट्रिक सीरीज, बीच में इसके प्लस है। तो अब देखिए इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो, अगर हम इसको देखें, इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और कॉमन रेशियो है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3, राइट। तो हमने निकालना 11 टर्म्स हैं, n है 11, यानी कि हमने सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना, हमने क्या निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स। एस एन क्या होता है हमारे पास, a इंटू आर पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे r क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, मॉड r इज ग्रेटर देन। अब देखिए S11 क्या बन जाएगा यहाँ से, S11, तो ये है हमारे पास जो यहाँ 11 टर्म्स का सम S11, तो इक्वल टू 22 प्लस, अब ये इनका सम जो है क्या बनेगा, देखिए ए है हमारे पास 3, ये, और r पावर n, यानी कि r है 3, r भी 3 है, 3 पावर n मतलब के कितनी 11 टर्म्स, 3 पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, राइट। इट विल बी 22 प्लस 3 बाय 2 इंटू 3 पावर 11 माइनस 1, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका समेशन की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए जरा, 12th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर प्रोडक्ट दिया हो, ये देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, 3 कंसेक्टिव जो नंबर हैं सीरीज, जो जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमने कहा था कि अगर प्रोडक्ट दिया हो तो हमने नंबर कैसे मानने हैं, ए ओवर आर, ए और ए आर, ठीक है ना। देखिए इनको डिवाइड करके देख लीजिए, आर ही आएगा हमारे पास। तो देखिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। लेट
A over R, A R be the first three terms of the GP। ठीक है, अब देखिए इनका सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 39/10 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1। ये देखिए यहाँ यूज होगी ये चीज जो हमने आपको पता चलेगा। देखिए इनका प्रोडक्ट कर दें हम अगर तीनों का, ये है 1। अब देखिए ए, ये आर से गया आर, सिर्फ ए रह जाएगा। ये पर्पज होता है इसका, इस टाइप की लेने। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, राइट। हम देखिए ए 1 आ गई तो हम इसके अंदर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। ठीक है, 1 में जब हम पुट करेंगे इसको, देखिए ये क्या बन जाएगी, ए ओवर आर है ना, 1 ओवर आर प्लस ए है तो 1 प्लस ए इंटू आर है तो 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/10, राइट। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बन जाएगा हमारे पास ये आर, ये आ जाएगा यहाँ R1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, राइट। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी 10 प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, देखिए 10R स्क्वायर, इस 39 को अगर हम इधर ले जाएं तो ये -39 आ जाएगा, और -39 10 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -29 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड हमने इधर शिफ्ट कर दी, तो ये हमारे पास। अब हम यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब देखिए इसके जब फैक्टराइज करें अगर हम इसको, -29 है ना, देखिए 100 आना चाहिए यहाँ से 20, इसके बन जाएंगे 25 और -25 और -4। देखिए ऐड करेंगे -29 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो ये इट विल बी 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 5R, ये बचेगा 2R -5, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2, 2R -5। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे 5R -2, 2R -5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स we will have 5R -2 इक्वल टू 0 या फिर 2R -5। तो यहाँ से हमारे पास R आ जाएगा 2/5 और R आ जाएगा 5/, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगे देखिए हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना था, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखिए कॉमन रेशियो और टर्म्स निकालने, कॉमन रेशियो तो ये आ गई, और जो टर्म्स हमारे पास हैं, देखिए टर्म्स हमारे पास क्या माननी थी हमने, ए ओवर आर, ए आर, ठीक है ना। ए आया था 1, देखिए अगर हम आर ये लें, अगर हम ये लें आर, तो देखिए 1/2/5 1 इंटू 2/5। फिर तो हमारी टर्म्स बन जाएंगी, अगर हम आर को 2/5 लेते हैं तो टर्म्स हमारी बन जाएंगी 5/2, 1 और 2/5। और अगर हम r को लेते हैं 5/2, तो देखिए a ओवर r, a r, a है हमारा 1 ओवर r आया 5/2, 5/2 कोमा 1 इंटू 5/2। तब हमारी टर्म्स आएंगी 2/5, 1, 5। ठीक है, अगर r को 2/5 लेंगे तो ये, r को 5, तो ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन।
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। देखिए सम जो है 120 आना चाहिए, ठीक है। एस सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि लेट कितनी टर्म्स इस जीपी की चाहिए 120 सम देने के लिए, ठीक है ना। तो लेट एन टर्म्स बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मान लीजिए एन टर्म्स हमें चाहिए। तो अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो भी 3। देखिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर 3 आएगा ना कॉमन रेशियो भी। अब देखिए एस एन कॉमन रेशियो क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, ए इंटू आर पावर एन बाय -1 बाय आर माइनस। तो देखिए एस एन ए है हमारे पास 3 और कॉमन रेशियो भी 3 पावर n -1 ओवर 3 - 1, राइट। एस एन अब देखिए ये एस एन क्या होना चाहिए 120, तो यानी कि 120 इक्वल टू 3/2 3 पावर n -1। ओके, तो यहां से देखिए इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, 3/2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 2/3 आ जाएगा इधर जाके, इक्वल टू 3 पावर n -1, ठीक है। अब ये देखिए ये गया इसके साथ, यहाँ हमारे पास 80 बचा, 3 पावर n -1, इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 का +1 बन जाएगा और 80 + 1 81 हो जाएगा 3 पावर। अब देखिए 81 क्या होता है, 3 पावर 4 होता है, ठीक है ना। 3 पावर 4 81 होता है ना, 3 पावर n। अब देखिए ये यहाँ पे इनके बेस सेम है और दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो इनकी पावर्स भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगी, यानी कि इतनी टर्म्स चाहिए हमें, 4 टर्म्स चाहिए टू गिव द सम 120, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 and sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and sum to n terms of the GP. देखिए let a be the first term and r be the common ratio। तो जो हमारे पास देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि टोटल 6 टर्म्स हमने लेनी है। तो मान लीजिए ये हमारे पास हैं लेट ए आर स्क्वायर, ये तो है फर्स्ट 3 टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी ये ए आर पावर 3, ए आर पावर 4 और ए आर पावर 5। ओके 6 टर्म्स होगी। अब देखिए पहली 3 टर्म्स का सम तो है 16, यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर तो हमारे पास दिया हुआ है 16 और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है 128। दैट मीन्स जो हमारे पास है ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ये दिया हुआ है 128, ठीक है। हम देखिए इसमें से अगर हम ए बाहर निकाल लें 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16 और इसमें से अगर हम ए आर क्यूब बाहर निकाल लें तो देखिए क्या आएगा 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 128, ठीक है ना। दिस इज योर 1, दिस इज योर सेकेंड। अब 1 को देखिए 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो देखिए ए आर क्यूब 1 + r स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे,
ए कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, और ये जो है 8 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स 8 क्या होता है 2 क्यूब। अब आर क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ आर इज इक्वल टू 2। तो ये पहली चीज तो हमारी निकल गई, डिटरमिन द कॉमन रेशियो, ठीक है ना, एक चीज तो निकल गई हमारे पास। अब निकालनी है हमने फर्स्ट टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी है तो इसको पुट इन वन, इसको वन में रख दो, पुट इन वन। अब देखिए ये क्या है ए, ये वन जो हमारे पास यहाँ दी हुई है, वन प्लस आर है, आर की जगह 2 रख दो, आर स्क्वायर है इसकी जगह 2 स्क्वायर रख देंगे, इक्वल टू 16, ठीक है। ए इंटू देखिए ये 4 और 2 6 और एक 7, 7 इक्वल टू, so this implies a is equal to 16 बाय, ये आ गई इसकी फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे क्या निकालना है, सम टू एन टर्म्स, इसका एन टर्म्स का सम निकालना है हमने। तो देखिए सम टू एन टर्म्स क्या होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर 2 है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर। अब देखिए ए है 16/7, आर है 2 और आर माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 16/7 2 पावर एन माइनस 1, ये आ गया इसका थर्ड आंसर, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, गिवन ए जीपी with a first term is equal to 729 and seventh term 64, determine S7, हमने sum of 7 terms निकालना, राइट। अब देखिए मान लेते हैं let R be the common ratio of the GP and A the first term is given to be 729 और seventh term T7 ये हमारे पास गिवन है A R पावर 6 इक्वल टू 60, ठीक है ना। Tn हमारे पास क्या होती है ए आर पावर एन माइनस 1, तो T7 हो जाएगी ए आर पावर 6, राइट। अब देखिए यहां से इसको हम ए की जो वैल्यू है ये, इसको हम यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, पुट ए इन ए आर पावर 6 इक्वल टू 60, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे ये आ जाएगी 729 इंटू आर पावर 6 इक्वल टू 64, राइट। तो यहाँ से r पावर 6 हमारे पास आ जाएगी 64/729, दैट मीन्स r पावर 6 इक्वल टू 64 इज 2 पावर 6 और 729 इज 3 पावर 6, दैट मीन्स r पावर 6 इक्वल टू 2/3 पावर 6। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2/, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जब अगर +2/3 रखेंगे तब भी ये सेम आएगी वही 64/729, और अगर यहाँ -2/3 रखेंगे तब भी ये 64/729 आएगी, क्योंकि पावर 6 है ना, इवन नंबर है, तो ये r की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ से देखिए जरा, इसमें जब r 2/3 है, when r is 2/3, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, केस 1 हमने निकालना है S7। अब S7 देखिए क्या है,
ये r है ना, ये लेस देन 1 है, 2/3 है ना, इट इज लेस देन 1। तो S7 हमारे पास Sn क्या होता है, Sn हमारे पास होता है a इंटू 1 माइनस r पावर n, क्योंकि r इज लेस देन 1, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, राइट। तो अब देखिए हमने कैलकुलेट करना है S7। तो S7 देखिए क्या बन जाएगा, ये n की जगह 7, a हमारे पास दिया हुआ था जो यहाँ पे गिवन था 729, a हमारे पास है 729 और r हमने निकाला है 2/3 और n जो है हमारे पास 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस 2/, ठीक है। तो ये आ जाएगा 729 इंटू, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम 3/7 आ जाएगा इसका, यहाँ से इसका एलसीएम 3/7, ऊपर 3/7, 2/7 और नीचे इसका एलसीएम ले लेते हैं इस वाले का, ये बन जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम 3 माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगा 729 3/7। अब देखिए 3/6 होता है 729 और 3/7 एक बार और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, 2187 आ जाएगा, 2187 माइनस, ये 2/6 होता है 64 और 128 डिवाइडेड बाय 3/7, 3/7 इज 2187 और नीचे जो है इसके देखिए 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा। अब ये उल्टा होके यहाँ ऊपर चला जाएगा 729 इंटू 3 और यहाँ से 2187 माइनस 128 जब करेंगे हम 2059 आ जाएगा ये हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2187। तो जब 729 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2187 इंटू 2059 डिवाइडेड बाय 2187, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2059, सम आ जाएगा 2059, राइट। ये केस 1 था हमारा। जब यहाँ पे केस 2 रख देंगे हम, केस 2 में क्या है, r इज इक्वल टू -2/3, केस 2 इज r इज इक्वल टू -2/3। तो स्टूडेंट्स इस पे भी हम ये सेम यही फॉर्मूला लगा के सिर्फ r की वैल्यू हमने -2/3 रखनी है, हमारे पास S7 आ जाए, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 16th क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ए जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वही मान लीजिए a be the first term and r be the common ratio, r be the common ratio, okay। देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, देखिए फर्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी, a और a r, यही होंगी ना, इनका सम कितना दिया हुआ है, a प्लस a r इज -, राइट। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड, फिफ्थ टर्म देखिए क्या होगी इसकी, a r पावर 4 और थर्ड टर्म क्या होगी, a r पावर, गिवन क्या है
गिवन है फिफ्थ टर्म इज 4 times द थर्ड, यानी कि AR⁴ यहाँ से इक्वल टू 4 इंटू यहाँ से AR, ए से गया AR⁴, ये 4R² है ना, इसको इधर ले आएंगे, -4R² बन जाएगा, राइट हैंड साइड 0 बन जाएगी, R² यहाँ से बाहर निकालेंगे तो R² -4 अंदर रह जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू 0 और R² -4 इक्वल टू R² इक्वल टू 0, या फिर तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, या तो R इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर R इज इक्वल टू ±2 ना, राइट। तो 0 तो हमने कैंसिल ही कर देना, 0 तो लेना नहीं है क्योंकि कॉमन रेशियो 0 नहीं होगी ना, अगर 0 होगी तो उससे मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म्स ही 0 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास R इज इक्वल टू +-2, देखिए जब R इज इक्वल टू 2+2 है, व्हेन R इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बनेगी, ये GP, देखिए क्या बनेगी, AR, पहली टर्म है A, दूसरी बनेगी AR, तीसरी बनेगी AR², AR3, है ना, ऐसे चलेगी ना। तो देखिए A क्या था हमारे पास, A कितना आया था, A फर्स्ट, अच्छा A अभी हमने कैलकुलेट करना है, देखिए इसको हम 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ आ जाइए आप, पुट इन 1, ठीक है, जब हम 1 में पुट करेंगे इसको तो देखिए यहाँ से R को जब 2 पुट करेंगे, R इज इक्वल टू, पुट इन 1, R इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से देखिए ये A प्लस 2A इज इक्वल टू -4, ये आ जाएगा, है ना, 1 में पुट करेंगे, R इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो देखिए ये 3A इक्वल टू -4, A इज इक्वल टू -4/3, ओके। जब R इक्वल टू 2 है तो A हमारे पास क्या आएगा, -4/3, तो यहाँ से लिख दीजिए। अब ये टर्म्स बनेंगी, देखिए पहली टर्म हमारे पास बन जाएगी A -4/3, दूसरी टर्म बनेगी -4/3 इंटू R मतलब 2, तीसरी टर्म बनेगी -4/3 इंटू R² मतलब 2² मतलब 4, तीसरी अगली बनेगी -4/3 R³ मतलब के 2³ मतलब के 8, ऐसे चलती जाएगी। तो ये देखिए जब R इक्वल टू 2 है तो हमारे पास ये बन जाएगी -8/3 -16/3 और -32/3, राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी टर्म्स पे देखिए जब R इक्वल टू -2 लेंगे, इसको 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी कुछ, उसके हिसाब से हम R इक्वल टू -2 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी टर्म्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने 8.2 की हाफ एक्सरसाइज कर दी है, तो क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।